प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी हुए नाराज, अफसरों ने जबरन बंद की 22,000 शिकायतें। आंकड़ा देखो ये गुस्सा, अफसरों को दी ये चेतावनी। उत्तराखंड के अफसरों ने जनता की 22,246 शिकायतें जबरन बंद कर दी। सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने यह आंकड़ा आया तो वे नाराज हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी अफसर ने शिकायत को जबरन बंद किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बगैर किसी भी स्तर पर शिकायतों को जबरन बंद करने की कार्रवाई न की जाए। सचिवालय में सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन केवल एक दूरभाष संख्या नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए। हाईवे पर रात को वाहनों का संचालन रहेगा प्रतिबंधित। आयुक्त गढ़वाल ने जारी किए आदेश। चारधाम यात्रा के दौरान हाईवे पर रात को वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सिर्फ ट्रक व अन्य भारी वाहन ही संचालित होंगे। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यात्री वाहन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे। रात 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक किसी भी यात्री वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन व संबंधित विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में मौन पालन, सरकारी योजना पर दे रही 80% का अनुदान। कृषि मंत्री ने शासकीय आवास 60 किलो शहद का उत्पादन कर किसानों को दिया संदेश। उत्तराखंड के कृषि व कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर किए जा रहे मौन पालन, मधुमक्खी के बक्सों से शहद निकालकर मौन पालन का संदेश दिया और शासकीय आवास से मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के 30 बक्सों से 60 किलो से ज्यादा शहद उत्पादन हुआ। इस दौरान मंत्री ने मौन पालन को किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम बताते हुए किसानों से इस योजना से जुड़ने की अपील की है। मोड़ा में ड्रग फ्री उत्तराखंड मैराथन का आयोजन। युवाओं ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया, स्वस्थ जीवन का संदेश। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान व शोध संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने शनिवार सुबह ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत एक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया। सुबह 8 से 10 बजे तक चली इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। ये मैराथन पांडेखोला दोराहा बाईपास से शुरू होकर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड पांडेखोला तक निकाली गई। इसमें MBBS प्रथम वर्ष 2025 बैच के छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बरसी भाजपा। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर कड़ा निशाना साधा। पार्टी ने विपक्ष पर देश की आधी आबादी के अधिकारों से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून में रोड़ा अटकाने और संकीर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। महिला मोर्चा ने ऐलान किया कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ की जा रही विपक्ष की साजिशों को जनता के सामने बेनकाब करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं कम हो रही खटास। हरदा की फल पार्टी से नदारद रहे नेता, जानिए कौन कौन नहीं पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत की फल पार्टी में तरबूज खरबूज की मिठास भी कांग्रेस में चल रही आपसी खटास को नहीं मिटा पाई। पार्टी में हरदा के समर्थक व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन बड़े नेताओं की दूरियां कम नहीं हुई। हालांकि फल पार्टी के लिए हरदा की ओर से खुला निमंत्रण दिया गया था। हरीश रावत के अवकाश पर जाने से नेताओं के बीच बयानबाजी में कांग्रेस में घमासान मचा। अवकाश के दौरान हरीश रावत ने पार्टी कार्यक्रमों से पूरी तरह से दूरी बनाई है। ऊर्जा निगम के आउटसोर्स कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हल्द्वानी में ऊर्जा निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चिकित्सकों के पैनल में वीडियोग्राफी के बीच उसका पोस्टमार्टम कराया गया। रामगलनी थाना खनस्यू निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मण सिंह पुत्र देव सिंह कटघरिया बिजली घर में काम करता था। 8 अप्रैल को वो कटघरिया में पेट्रोल पंप के पास ट्रांसफार्मर के फ्यूज जोड़ने गया था। इसी बीच वो करंट की चपेट में आ गया। तत्काल निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसे सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बीती बृहस्पतिवार को अचानक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने यहां बताया कि बांग्लादेश के फरीदपुर के निवासी सनीउर रहमान उर्फ सत्य साधु 39 वर्षीय को शुक्रवार को पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जहां वो घूमने के लिए आया था। सत्य साधु फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सत्यनिष्ठ आर्य बनकर रह रहा था। गैस की किल्लत, दिल्ली गई महिला के घर से पार कर लिए 3 सिलेंडर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खाड़ी युद्ध के चलते पिछले कई दिनों से लोग कुकिंग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही और सिलेंडर चोरी भी होने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मुखानी क्षेत्र में सामने आया। पति का इलाज कराने दिल्ली गई महिला के यहां से 3 सिलेंडर चोरी हो गए। चोरी के आरोप में महिला के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। विकास को लगेंगे पंख, 1497 लाख की योजनाओं को मिली मंजूरी। कुमाऊं मंडल के आयुक्त जिला विकास स्तरीय प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत की अध्यक्षता में 22वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें उधम सिंह नगर जिले के विकास के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत अकेले खटीमा क्षेत्र के लिए 1497.46 लाख रुपए की योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। बोर्ड बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें 13 नीतिगत और 16 मानचित्र प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, मुख्य कोषाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ल, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी आदि मौजूद रहे। पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 80% पूरा, सुरक्षा बलों की तैनाती में काम पर लगे हैं श्रमिक। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। बर्फ हटाने के कार्य व पुनर्निर्माण मरम्मत के कार्य ने गति पकड़ ली है। आगामी 22 अप्रैल को आम श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में डीडीएमए, गुप्तकाशी के कर्मचारी व श्रमिक तेज गति से निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दे रहे हैं। लोरीवे के अधिशासी अभियंता राजविंद्र सिंह ने बताया कि बर्फ हटाने का कार्य 80% तक पूर्ण हो चुका है। पुरानी रंजिश में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, घर लौटते वक्त आरोपी ने किया हमला। उधम सिंह नगर में पुरानी रंजिश में फास्ट फूड विक्रेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब युवक दुकान पर काम करके घर लौट रहा था। अभियुक्त उसी मोहल्ले का रहने वाला है जहां का मृतक था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। पुरानी गल्ला मंडी निवासी विनीत कुमार ने बताया कि उसका भाई दीपक कुमार आवास विकास गेट पर फास्ट फूड की दुकान चलाता था। दीपक दुकान बंद कर घर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में बनखंडी मंदिर के पीछे उसके पास शिवा नाम का युवक पहुंचा, जो अपने मामा लल्ला कोली के यहाँ पुरानी गल्ला मंडी में रहता है। शिवा ने दीपक के साथ मारपीट की। चंपावत के एबट माउंट पर पर्यटन विकास, इको टूरिज्म हब बनाने की कवायद तेज। चंपावत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल एबट माउंट को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई। इसके लिए 4.28 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर शासन को भेजी गई। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास निगम को सौंपी गई है। 2 बाइक के टक्कर में एक युवक की मौत, 4 हुए घायल। झूलाघाट में भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मृत्यु हुई जबकि 4 घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बैतडी के सुरनया गांव पालिका 8 पुरचुंडी के पास 2 बाइक्स की आपस में टक्कर हुई। इस घटना में एक बाइक चालक जनक लुहार 34 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।